गांव के एक कोने में नीलम और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ था। सब ठीक था, लेकिन उनके घर के बगल में एक बड़ा खंडहरनुमा घर था। घर देखकर ही झुरझुरी सी आ जाती थी। गांव वाले कहते थे कि वो घर भूतिया है। नीलम को ये सब बातें सुनकर हंसी आ जाती थी। उसने सोचा, अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लोगों की फालतू की बातें होंगी। नीलम खिड़की से बाहर देख रही थी। वो खाली घर कुछ ज्यादा ही खामोश और अजीब लग रहा था। तभी रिया, उसकी 8 साल की बेटी, कमरे में दौड़ती हुई आई। रिया ने अपने माँ से कहा, माँ, ये घर इतना डरावना क्यों लग रहा है? इसमें कोई क्यों नहीं रहता? नीलम ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, लोग बेवजह डरते हैं, तू खेल पर ध्यान दे। लेकिन सच्चाई ये थी कि नीलम भी उस घर को देखकर थोड़ा असहज महसूस करती थी। अगले दिन रिया बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी गेंद उस खंडहरनुमा घर के आंगन में चली गई। रिया चिल्लाते हुए बोली, माँ, मेरी गेंद उस घर में चली गई, मैं लेकर आऊं? नहीं रिया, वहाँ मत जाना, मैं खुद लेकर आती हूँ। नीलम हिम्मत करके घर के आंगन में पहुंची। सब कुछ सन्नाटा था। उसने जल्दी से गेंद उठाई और तभी उसे खिड़की के अंदर से किसी के झांकने का एहसास हुआ। नीलम घबराते हुए बोली, क्या कोई है? कोई जवाब नहीं आया। वो तेजी से घर वापस आ गई। नीलम को रात भर चैन नहीं आया। सुबह वो रामदीन चाचा के पास गई। रामदीन चाचा ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोले, बेटी, वो घर ठाकुर साहब का था। उनकी बेटी उस घर में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। मैं कहता हूँ उस घर से दूर रहो। नीलम को चाचा की बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन दिल में अजीब सा डर बैठ गया। रात को सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी रिया दौड़ती हुई उनके कमरे में आई। रिया डरी हुई थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा, वो मुझे देख रहा था। नीलम ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने सपना देखा होगा, चलो सो जाओ। लेकिन अंकुर, नीलम का पति, खामोश नहीं रहा। उसने कहा, मैं जाकर देखता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो। अंकुर ने टॉर्च ली और बाहर निकल गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने बगल के घर की ओर टॉर्च मारी तो खिड़की के अंदर से किसी का चेहरा झलकता हुआ दिखा। अंकुर डरते हुए चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से घर के अंदर आ गया। अंकुर ने नीलम से कहा, मैंने कुछ देखा, कोई था वहां। अगले दिन नीलम ने खिड़की से देखा कि खाली घर का दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी रिया डरते हुए माँ से बोली, माँ, वो औरत मुझे बुला रही है। नीलम और अंकुर दोनों डर गए। नीलम ने अंकुर से कहा, और नहीं, हमें गांव वालों के साथ अंदर जाना होगा। गांव वालों को साथ लेकर वो लोग घर के अंदर गए। वहां सब कुछ टूटा फूटा और गंदा था। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक लड़की थी जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रामदीन चाचा तस्वीर को देखते हुए बोले। रामदीन चाचा ने आंखें बंद करके बोला, ये वही लड़की है, ठाकुर साहब की बेटी। इसे किसी ने यहाँ बंद कर दिया होगा। उसकी आत्मा को इंसाफ चाहिए था। अब ये सब रुक जाएगा। लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन के बाद से घर में कोई अजीब हरकत नहीं हुई। लेकिन नीलम जब भी उस घर को देखती, उसे वो लाल आंखों वाला चेहरा याद आ जाता।